प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9 की हिंदी की जो तीसरी बुक है, आपकी दूसरी किताब है, उसका संस्कृत विनोदनी चैप्टर पाठ का नाम है धीरा बाला। उसका हिंदी भावार्थ बता रही हूँ। तो एक पुरानी लोकोक्ति आप लोगों ने सुनी होगी, जिसमें जो इस प्रकार है वो है, होनहार विद्वान के होत चिकने पात। तो इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति है उसको आगे चलकर किस प्रकार का उसका भविष्य होगा, वो कैसा बनेगा, वह पहले से ही पता चल जाता है। तो ऐसे ही ये जो पाठ है, इसमें देश की स्वतंत्रता के लिए अपने सर्वस्व को निछावर करने वाले महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन से संबंधित एक घटना है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो जिसमें देशभक्ति, वीरता, साहस से परिपूर्ण ये एक छोटी सी घटना है। जो आप लोगों ने सुना होगा कि लक्ष्मीबाई एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अंग्रेज़ों को अपने राज्य में शासन करने से रोका और पूरे साहस के साथ अंग्रेजी शासन का सामना किया। तो यह है इसका अर्थ देखिए। पाठ है धीरा बाला। इयम एका नगरी अस्या नगरिया मध्ये काचित नदी प्रवति। यह एक नगरी है, इस नगरी के मध्य में एक नदी बहती है। इमाम नदीम उभयतः वृक्षलताभिः संकीर्ण कश्चन सुंदर प्रदेशः दृश्यते। इस नदी के दोनों ओर वृक्ष और लताओं से संकुचित किया कोई सुंदर प्रदेश दिखाई देता है। नद्या अपर पार्श्वे प्रतिवर्ष काचित मेला आयोजिता भवति। नदी के दूसरी ओर प्रतिवर्ष कोई एक मेला आयोजित होता है। तस्यां मेलायां भागं ग्रहीतुं बहुभ्यः ग्रामेभ्यः जना नदीं तीर्त्वा आगच्छन्ति स्म। और उस मेले में भाग लेने के लिए बहुत से गांव के लोग नदी को तैरकर आते थे। तो नदी को तैरकर आते थे, इससे समझ में आता है कि उस समय आवागमन के साधन नहीं थे। फिर आगे है, कदाचित 5-10 वर्षीया काचित् बाला पित्रा सह मेला प्रति प्रस्थिता आसीत्। कदाचित 5-10 वर्षीया काचित् बाला पित्रा सह मेलां प्रति प्रस्थिता आसीत्। तो कभी 15 वर्षीय बालिका अपने पिता के साथ मेला देखने के लिए गई। सा चतुर्मती धैर्यशालिनी च आसीत्। वह चतुर्बुद्धि वाली और धैर्यशालिनी थी। नौकाया तयो प्रयाणम आरब्ध। नौका में बैठकर उन्होंने चलना आरंभ किया। तस्याम नौकायाम अन्येपि बहवः जना आसन। जिस नौका में वो बैठे थे उसमें अन्य कोई और लोग भी बैठे हुए थे। यदा नौका नद्या मध्यभागम आगता तदा तस्या नद्या अपरस्मात् भागात् भीत्वा त्वरया च जले तरन्तो आगच्छन्तो क्वचित् युवको दृष्टो। जब नौका चल रही थी तभी तस्याम मतलब जब नौका उनके बीच नदी में आई तो उन्हें दूसरे भाग से भय और शीघ्रता से जल में तैरते हुए कोई 2 युवक उनको दिखाई दिए। नद्याम कश्चन मगर आसीत्। नदी में एक मगरमच्छ था। अस्याम नौकाया स्थिता सर्वे आत्मन विपदः शंकया नाविकम अवदन् भो कृपया नौकान वेगे अग्रे चालयतु इति। नदी में कोई मगरमच्छ था। इस नौका में स्थित सभी अपनी विपत्ति की आशंका
से नाविक से बोले कि अरे कृपा करके नौका थोड़ा तेजी से आगे बढ़ाओ। सर्वेषां मुखेषु भयस्य आतंकस्य च छाया दृश्यते। सभी के मुख में भय और आतंक की छाया दिखाई दे रही थी। अस्या बालाये मुखे अपि भीति आसीत्। उस बालिका के मुख में भी भय था। तस्या भीता कारणं तु न स्वविषयक चिंता अपि तु तयोः रक्षणं कथं स्यात् इत्येव। जो बालिका थी उसके मुख में भी भय दिखाई दे रहा था, लेकिन उस भय का कारण अपने विषय में चिंता न करके जो उस बहाव में बह रहे दो युवकों को कैसे बचाया जाए, इसका कैसे उनकी रक्षा की जाए, इस बारे में वह सोच रही थी। तयो क्रंदं श्रुत्वा तस्याः मनः दयार्द्रम् अभवत्। उन दोनों की चीखने की आवाज सुनकर उनके मन में दया भाव हो गई। तो रक्षणो एव इति संकल्पस्य सा पितरम् अपश्यत्। और उसने उन दोनों तो मतलब दोनों की रक्षा यह निश्चय करके, अर्थात दोनों को कैसे बचाना चाहना चाहिए, ऐसा उसने मन में निश्चय करके उसने अपने पिता को देखा। ततः तेन निवारिता अपि सा जूले कुर्दित जले कुर्दितवती एव। और वह यह सोचते हुए ततः तेन उनको उस जल से बाहर निकालने के लिए वह स्वयं भी पानी में कूद गई। मीना एव तरन्ती सा तयो हस्तो दृढ़तया गृहीत्वां नौकां प्रति आनीतवती। और वह मछली से तैरती हुई वह पानी में कूदी और दोनों के हाथों को मजबूती से पकड़कर नौका में ले आई। बाल्यावस्थायामेव एतादृशं साहसं प्रदर्शितवती सा एव भारतस्य स्वतन्त्रसंग्रामे महाकाली एव इव युद्धवा आंग्लेयान्। बाल्यावस्था में इस प्रकार के साहस दिखाने वाली वही भारत के स्वतंत्रता संग्राम में देवी महाकाली के समान युद्ध करके अंग्रेजों को कपाने वाली लक्ष्मीबाई थी। क्रांतिकारिणां सर्वेषां मध्ये अत्यंतम साहसवती। और वह क्रांतिकारियों के मध्य में सबसे अधिक बीच में अत्यधिक साहसी वाली थी। सर्वेभ्यः अत्युत्तमा सेनानेत्री च राज्ञी लक्ष्मीबाई इति तस्या विषये वदति। तया सह युद्धं कृतवत्सु आंग्लेयन सेना मुख्येषु अन्यतम सर रोज नामकः। तो सभी क्रांतिकारियों के बीच में अत्यधिक साहस वाली और सबसे उत्तम सेनानी रानी लक्ष्मीबाई, ऐसा उसके विषय में उसके साथ अंग्रेजी सेना के मुखिया था, युद्ध के समय जो अंग्रेजी शासन का मुखिया था, उसने ऐसा कहा था। क्या कहा था कि सभी क्रांतिकारियों में अत्यधिक साहसी वाली और सबसे उत्तम सेनानी रानी लक्ष्मीबाई। तो उसकी प्रशंसा अंग्रेजी शासन के जो सेनापति थे सर रोज, उन्होंने भी उस साहसी और हिम्मत वाली उस सेनानी की उन्होंने भी उनकी प्रशंसा की थी। तो यहाँ पर यह इस पाठ में उस महान क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से संबंधित एक घटना को यहाँ पर बताया गया है। धीरा बाला मतलब धीरा बाला कहा गया है लक्ष्मीबाई को। ठीक है बच्चों, ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा।